हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज सिस्टर बहनों को मैं क्लास 11 स्टार्ट किया हूँ, विटामिन्स और खनिज की कमी। इसकी चूँकि दो पार्ट हैं, एक आपको एनीमिया से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे जो प्रेगनेंट्स में आपको गर्भवती महिलाओं में होती है, लेकिन उसमें दो पार्ट कर दिए हैं ए और बी में। तो 11 टॉपिक लेसन आपका है सिलेबस, और उसमें विटामिन और खनिज की कमी के बारे में बताया गया है। इसके जस्ट लेसन जो था इससे मिलता जुलता है लगभग आपकी, क्योंकि हमने बताया था कि जो पोषण से है, पोषण का एक पार्ट कह सकते हैं, एक कंपोनेंट है ये विटामिन और खनिज, क्योंकि आपको बताया था कि पोषण में कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होती हैं, आपका विटामिन होता है, फाइबर होता है, और आपके खनिज लवण पाए जाते हैं, पानी वाटर की बात, पानी की बात की थी। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है इसके अंदर से, तो लगभग रिलेटेड है एक दूसरे से क्वेश्चन। तो मैं केवल इस पर इससे बात करूँगा, विटामिन और खनिज में जो कमियाँ होती हैं उससे आपके क्या कमी होते हैं, उनके लक्षण की बात करेंगे, कारण की बात करेंगे और उपचार की बात करेंगे कि अगर उसके क्या लक्षण होते हैं जिससे विटामिन की कमी पता चलती है, क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण विटामिन को आप खाने से दूर कर सकते हैं, और उसके क्या उपचार हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, और हमारे सिस्टर बहनों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो जाने के बाद जरूर देखें एक बार। जो सब्सक्राइब किए कम से कम तो देखेंगे, जो नए लोग हैं कम से कम पाने वाले चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विटामिन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। विटामिन और जो खनिज होती है आपके स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव डालती है। यहाँ पर हर प्रमुख विटामिन और खनिज की कमी और लक्षण और कारण के साथ उपचार है बताया जाएगा। जैसे विटामिन की कमी में पहला विटामिन ए आपका सबसे पहले जो आता है, बात कर रहे हैं, उसका लक्षण है कि रात में दिखने में परेशानी होती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो इसका मतलब रात में उसको कम दिखाई देता है, जिसका कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस, एक टाइप की बीमारी होती है जो रात में लोग चीज़ों को, सामानों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है उनको, तो उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए विटामिन ए की कमी से क्या उसका रोग हो जाता है। शुष्क त्वचा रहती है, बालों का झड़ना होता है, बार बार संक्रमण से आप ग्रसित रहते हैं। कारण देखिए, पौष्टिक आहार में आप कमी करते हो। जो पौष्टिक आहार है वो चीज़ को नहीं खाते हैं, विशेष रूप से जैसे गाजर नहीं खा रहे, हरी पत्तीदार सब्जियां और दूध का अगर सेवन आप नहीं करते हैं तो आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अगर उसको पूरा करना है तो आप सबसे अधिक गाजर खाइए, पालक खाइए, शकरकंद खाइए, और दूध जैसे विटामिन ए युक्त भोजन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो दूध में तो लगभग हर विटामिन लगभग पाई जाती है। तो गाजर, पालक, शकरकंद, ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा से अधिक खाते हैं तो विटामिन ए की कमी नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को रात में दिखना बंद होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये नाइट ब्लाइंडनेस, पौष्टिक आहार की कमी, विटामिन B1, विटामिन बी का अंग्रेजी नाम होता है थायमिन। लक्षण है इसका, थकान हो जाती है विटामिन B1 कमी से, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, मानसिक भ्रम होता है, भूख में कमी आ जाती है आपकी। तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। कारण उसका क्या होता है, अनाज छिलकर खाना, अनाज जो होते हैं छिलकर खाते हैं, एल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है आपके अंदर। उपचार में साबुत अनाज यूज करिए, दाल, बीन्स और मांस का सेवन करिए। अगर मांसाहारी नहीं है तो आप दाल, बीन्स, अनाज, बहुत चीज़ें हैं। ये मांसाहारी या मांस खाते हैं तो उसमें तो आपको विटामिन B1 की प्रचुर मात्रा मिलती है। दूसरी बात है विटामिन B12, इसके लक्षण है एनीमिया, हाथ पैरों में झंझनाहट हो चालू हो जाती है, जैसे एनीमिया B1 कमी होती है तो कमजोरी आ जाती है, याददाश्त की समस्या आपके पास रहती है, हर चीज़ आप भूल जाते हैं कुछ समय बाद। कारण उसका कहा है कि शाकाहारी आहार और आंतों की समस्याएं होती हैं। शाकाहारी आहार आप कम लेते हैं और आंतों में आपके समस्या है, तो उसको दूर करना हो तो क्या करें, अंडे, दूध, मछली और
विटामिन B12 सप्लीमेंट आप यूज करिए। शाकाहारी आहार लेते हैं तब भी अब विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मांस चीज़ों में यानी मांसाहारी जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे अंडा हुआ, दूध हुआ, तो आप शाकाहारी में दूध लीजिए, अगर शाकाहारी है तो दूध लीजिए, लेकिन प्रचुर मात्रा में दूध लीजिए, क्योंकि शाकाहारी में अधिकांशतः B1 की कमी होती है। शाकाहारी खाना खाते हो लेकिन उसमें दूध ना पीते हो, शाकाहारी होने के बावजूद दूध नहीं पीते हो। बहुत से लोग होते हैं दूध नहीं पी पाता है तो लोग नहीं पीते हैं, तो उसमें B12 की कमी हो जाती है। अंडा में तो प्रचुर मात्रा मिलता है, मछली में या विटामिन B12 सप्लीमेंट अधिकांशतः होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मांसाहारी लोगों को ज़्यादा चुकी होता है। विटामिन C लक्षण क्या है कि मसूड़ों में खून आ जाता है। अगर विटामिन C की कमी है तो मसूड़ों में खून आएगा, घाव जल्दी से भरना नहीं भरेगा, त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। कारण क्या है, ताजे फल और सब्जियों की कमी होती है। ताज़ा फल नहीं खाते हो, सब्जियों कम खाते हो। उपचार है इसका संतरा, नींबू, अदरक, अमरूद या टमाटर, ऐसी चीज़ें जहाँ पर खट्टापन ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन C की प्रचुर मात्रा मिलती है आपके। तो इसका लक्षण ध्यान दीजिए कि मसूड़ों में खून आना, घाव जल्दी न भरना, त्वचा पर धब्बे पड़ता, इसका एक लक्षण है, पहचान सकते हैं आपकी। तो विटामिन C की कमी होती है। विटामिन D लक्षण क्या है, हड्डियों के में दर्द होता है, बच्चों में एक बीमारी होता है रिकेट्स। ध्यान दीजिए विटामिन D की कमी से बच्चों में एक बीमारी होता है जिसे कहते हैं रिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है विटामिन D की कमी से। कारण क्या है, धूप में न जाना। आप अधिक प्रचुर मात्रा मॉर्निंग में धूप लेते हैं तो विटामिन D आपको लिए होता है, लेकिन उसके अलावा भी कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम खाइए, विटामिन D इंक्रीज करेगा आपका। उपचार होता है धूप सेकना। आप मॉर्निंग उठ करके धूप सेकिए, ये नहीं कि दोपहर 12 बजे खड़े कर धूप सेक रहे हैं, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। ये धूप उसकी बात करें जो मॉर्निंग में निकलती है, वो धूप सेकना चाहिए। अंडे की जर्दी अगर खाते हो तो जरूर खाइए, विटामिन D मिलता है। मछली और फोर्टिफाइड दूध होता है, ये सब चीज़ें अगर लेते हैं तो विटामिन D की भरपूर मात्रा मिलती है। उपचार आप इसके कर सकते हैं। विटामिन E लक्षण क्या है, मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि समस्याएं होती है। विटामिन E की वजह से दृष्टि भी समस्याएं होती है, ध्यान दीजिएगा, और मांसपेशियों कमजोर हो जाते हैं। पोषक तत्वों की कमी हो जाए, कारण इसका है पोषक तत्व कम लेते हैं, विशेष रूप से वसा, विशेष रूप से वसा आप कम लेते हैं। जैसे पोषक तत्वों में देखा जाए तो विशेष पोषक वसा की मात्रा आपकी कम है, विटामिन E की कमी है। तो उपचार क्या है, बादाम खाओ, मूंगफली खाओ, सूरजमुखी के बीज अगर मिले तो खाओ, इससे भरपूर मात्रा में। विटामिन K लक्षण क्या है, खून का जमना, धीमा होना। खून का अगर विटामिन की कमी है तो धीमे धीमे आपका ब्लड जमता है। कारण क्या है, हरी सब्जियां न खाना। आप हरी सब्जी खाइए, प्रचुर मात्रा में विटामिन K की अधिकता रहेगी। उपचार है पालक, ब्रोकली और बंद गोभी, ये सब चीज़ें जो होती हैं हरी सब्जियों के रूप में ज़्यादातर होती है। ब्रोकली एकदम हरी होती है देखने में आपको, या जस्ट लाइक फूल गोभी जो होती है आपकी उस तरह से। बंद गोभी जो होती है, नहीं फूल गोभी, फूल की तरह जो होता है वो आपको ब्रोकली कहा जाता है। ये ज़्यादा नेपाली लोग कहते हैं, नेपाली लोग गोभी है आपकी। तो पालक, ब्रोकली और बंद गोभी विटामिन K को इंक्रीज करता है। खनिज की कमी, अभी तक हम विटामिन की कमी बोल रहे थे, अब खनिज की कमी बता रहे हैं। जैसे आयरन होता है, अगर आयरन आपके अंदर कमी हो जाए तो थकावट होगा, सिर में दर्द होगा, एनीमिया, जो सबसे अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन आता है कि आयरन कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। इसके अलावा भी सिर दर्द और थकावट हो जाती है। कारण क्या है, आयरन युक्त भोजन नहीं लेते हैं और मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होता है। मासिक धर्म में जैसे लेडीसें होती हैं उसमें मासिक धर्म होता है तो उनमें अधिक रक्त का स्राव होता है, तो एनीमिया की एनीमिया एक टाइप का रोग होता है, वो हो जाता है आपको। इसका मतलब आयरन की कमी है। उसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गुड़, अनार, मांस। चूँकि मांसाहारी नहीं है तो अनार खाइए, गुड़ खाइए, सब्जियाँ खाइए। जो मांसाहारी मांस खाए उसमें भी आयरन की मात्रा मिलती है। कैल्शियम आपका दूसरा तत्व है। आयरन को ये ध्यान दीजिएगा, आयरन का दूसरा चीज़ होता है Fe, प्रचुर मात्रा में Fe बोलते हैं इसको। Fe का इसका सिंबल होता है Fe आयरन का। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। आप थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा पढ़े होंगे, जानते होंगे, Ca होता है कैल्शियम।
लक्षण क्या है? हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में ऐठन टाइप होती है। कारण क्या है? डेयरी उत्पादों की कमी और विटामिन डी की कमी होने से आपका कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, यानी कैल्शियम बढ़ाने में विटामिन डी लिया जाता है। उपचार क्या है? दूध खाइए, दही खाइए, चीज और सोया मिले तो ज़्यादा मात्रा में खाइए। जिंक लक्षण क्या है? घाव देर से भरता है, बालों का झड़ना चालू हो जाता है, संक्रमण बढ़ता है। शाकाहारी कारण इसका शाकाहारी आहार लेते हैं, जिंक युक्त भोजन में कमी आती है। उपचार क्या है? कद्दू का बीज, मांस और अंडे खाइए। कद्दू का अगर बीज मिले तो खाइए, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला है पोटेशियम। लक्षण क्या है? मांसपेशियों की कमजोरी, हृदय गति में अनियमितता। कारण क्या है? निर्जलीकरण, कम पोटेशियम युक्त आहार। पोटेशियम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में जिंक की बात करें तो जेडियन होता है, जिंक को जेडियन बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। और पोटेशियम जो होता है वो के बोलते हैं, पोटेशियम का सूत्र के होता है। लक्षण क्या है? मांसपेशियों की कमजोरी, हृदय गति में अनियमितता होती है। कारण क्या है? निर्जलीकरण होता है, पानी कम मात्रा होता है। कम पोटेशियम युक्त आहार आप लेते हो, का भी हो सकता है। उपचार में आप केला खाओ, नारियल का पानी पियो, पालक अधिक से अधिक मात्रा में लीजिए, जो हरी सब्जियां होती हैं, तो पोटेशियम का इंक्रीज कर जाएगा। आयोडीन, आयोडीन को हम आई बोलते हैं, इसका सिंबल होता है आई, आयोडीन। ये आपका खनिज है। जैसे आयोडीन की कमी से सबसे बड़ा एक होता है घेगा रोग, जो गले में हल्का सा बड़ा सा साइड में होता है, उसको इंग्लिश में गाइटर बोलते हैं। थायराइड की समस्या हो जाती है उसकी। कारण क्या है? आयोडीन युक्त नमक का अभाव होता है, यानी कि आयोडीन कम खाते हैं। उपचार क्या है? आयोडीन युक्त नमक खाइए और समुद्री मछली अगर मिले तो खाइए। अब समुद्री मछली तो मिलेगा नहीं, लेकिन आयोडीन तो मिल सकता है आपको, घर घर के अंदर होता है। जितना जरूरत रहे उतना जरूर खाइए, जिससे आपको कब्ज कम इस टाइप की बीमारी ना हो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं। लक्षण क्या होता है? थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, उच्च रक्तचाप। कारण क्या है? पोषक तत्वों की कमी होती है। उपचार के लिए आप बादाम, काजू, हरी सब्जियां खाइए, आपका उपचार ये मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ा देता है। अगला है कि कमी को रोकने के क्या उपाय हैं। अगर ये कमियां होती हैं तो आपको रोकने का क्या उपाय है? तो सबसे अच्छी बात है कि संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार में आप जानते हैं कि अनाज, सब्जियां, फल फूल, दूध, मांस, दालों का संतुलित आहार सेवन, इसको संतुलित आहार में बोला जाता है। सूरज की रोशनी आपको मिले तो विटामिन डी के लिए नियमित रूप से धूप समय पर लीजिए, समय बिताएं धूप में। डॉक्टर की से परामर्श अधिक लें, अधिक कोई कमी महसूस होती है या सही पर सप्लीमेंट लेने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और पानी की पर्याप्त मात्रा, खनिजों में सही अवशोषण के लिए पानी पिए। खनिजों का सही से अवशोषण हो, इसलिए पानी आपको पीना अति आवश्यक है। इस तरह से आपके थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुए। अब इसके 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि विटामिन ए की कमी से ये 5 मिनट में आप टाइम का थोड़ा सा एक पॉइंट पूछ गए हैं। जितने सिस्टर बहने हैं कृपया कर रहे हैं कि आप वीडियो को देखें और शेयर करें। आप जितना वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगी उसका उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और सभी लोग इससे जानकारी लें, क्योंकि मतलब वीडियो अगर शेयर नहीं करती हैं तो दूसरे को इसका लाभ नहीं मिलता है। और जितने लोग को लाभ मिलेगा कृपया वो जरूर तो ध्यान देंगे ही। तो इसलिए जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। कमेंट की बात कम है, कमेंट जाकर आपको लगता है कि इस पर कोई आंसर होना चाहिए तो आप बता सकते हैं, कोई गलत नहीं है, मैं इसको जो ध्यान देता हूँ। विटामिन ए से स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया इस टाइप का है आपको। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मैं स्टार्ट में आपको बताया हूँ, थोड़ा आप ध्यान दिए होंगे तो जानते होंगे कि उसकी क्या कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आपको जो जानते हैं इसको बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा।
जानकारी जिनको भी हो उसको बता सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से आपको अभी थ्योरी बताए हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रातों में कम दिखता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन ए कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता है? अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन तो दूध में मिलता है, लेकिन गाजर में सबसे अधिक मात्रा में मिला जाता है। चावल आलू तो होता ही नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी देखिए मैं थ्योरी में ही बताया हूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या कहते हैं। कराग रात का अंधापन, धुंधला दृष्टि, तिरछा दृष्टि, आंखों का रात का अंधापन कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है, नाइट माने होती है रात, ध्यान दीजिएगा, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रात का अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का वसा घुलनशील है, सही या गलत? विटामिन जो ए होती है वसा में घुलती है कि नहीं घुलती है, इसका सही या गलत बताना है। तो ध्यान दीजिए विटामिन ए वसा में ही घुल पाई जाती है, तो इसलिए आपका ए ही राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, साइनोकोबालामिन या कैल्सिफेरॉल? तो इसको रेटिनॉल बोलते हैं। अंधापन का मतलब रेटिना से रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल इसका राइट आंसर है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी, दृष्टि की समस्या, थायराइड की समस्या। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से हो जाती है दृष्टि की समस्याएं। विटामिन ए की कमी से आपका दृष्टि की समस्या, क्योंकि बताया नहीं विटामिन ए की कमी से अंधापन वाला रोग होता है। गाजर में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलती है? अभी चूंकि बताया गया कि विटामिन जो ए होती है वो आपका विटामिन गाजर में मिलती है, तो गाजर के हिसाब से देखा जाए तो ये विटामिन ए उल्टा, सी नहीं होता है, B12 नहीं होता है, के नहीं होता है। अगला है विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा होता है? अगर विटामिन ए की कमी है तो कौन सा आहार आपको सबसे लेना चाहिए? चावल, अंडा, चीनी, नमक। तो विटामिन ए की कमी से रोकने के लिए आपको उपचार हमेशा अंडा का सेवन अधिक मात्रा में करिए, आप विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। रेटिनॉल की कमी से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? अगर रेटिनॉल देखो, रेटिना आँखों का एक घटक होता है, रेटिना पार्ट होता है, उसी से रेटिनॉल बना है। तो रेटिनॉल जो होता है आँखों से रिलेटेड है, त्वचा, मस्तिष्क, बाल से नहीं, आँखों से। विटामिन ए का अधिक सेवन का क्या कारण बन सकता है? अगर विटामिन ए के अधिक सेवन करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हर चीज़ें फायदेमंद होती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपका थायराइड्स, हड्डियों की दर्द, लीवर डैमेज या कोई प्रभाव नहीं। तो विटामिन ए की कमी से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, अधिकता से लीवर डैमेज हो सकता है। यानी विटामिन ए भी आपका जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी जो होता है किसके अवशोषण में मदद करता है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी जो होता है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये खनिज है। लोहा Fe बोले हैं अभी, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, आयोडीन I, ये इसके सूत्र हैं, आपके रासायनिक में पढ़े होंगे। तो कैल्शियम को अवशोषण करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी आपके अंदर थी? तो ये बता चुका हूँ आपकी थ्योरी में ही। विटामिन डी की कमी जो होता है रिकेट्स नामक की बीमारी होती है बच्चों में। एनीमिया, डिप्रेशन तो होता नहीं, रिकेट्स। विटामिन डी को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जो है विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी को थायमिन, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल या पायरिडॉक्सिन। तो उसको हमेशा ध्यान दीजिए,
विराल के नाम से जाना जाता है, बी राइट आंसर है। विटामिन डी के लिए मुख्य स्रोत कौन सा है? सूरज की रोशनी या चावल, मछली, दोनों, ए और सी। तो विटामिन डी का स्रोत जो होता है सूर्य की रोशनी भी होती है और मछली भी होती है इसका, तो दोनों में आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ए और सी। विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन होता है? अभी देखिए बात हो रही थी कि विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन होता है। तो ये विटामिन डी जो होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वसा में घुलनशील होता है, जल में नहीं, वसा में घुलनशील होता है। रिकेट्स किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है? वयस्क, बच्चे, बुजुर्ग, सभी। रिकेट्स एक रोग होता है, तो ज़्यादातर रिकेट्स जो होता है बच्चों में प्रभावित करता है, बी राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कौन सी समस्या होती है? डी की कमी से हड्डियों में कौन समस्या है? टूटना या कमजोरी हड्डियां, दर्द या सभी? तो विटामिन डी की कमी से आपका टूटना भी हो जाता है, हड्डियां कमजोर टूट जाएगी, हड्डी कमजोर होगी, दर्द भी होगा, तो डी इज राइट आंसर आपका। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नेचुरली देखा जाए तो दूध, सूर्य की रोशनी, केला, गाजर, तो हमेशा सूर्य की रोशनी विटामिन डी का अधिक मात्रा होती है। विटामिन डी को फोर्टिफाइड स्रोत कौन से हैं? फोर्टिफाइड स्रोत कौन से हैं? तो दूध, दही, मक्खन, तो ज़्यादा दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में आपका फोर्टिफाइड स्रोत माना जाता है, तो डी इज राइट आंसर आपके। विटामिन डी शरीर में किसके स्तर को नियंत्रित करती है? विटामिन डी जो है शरीर में किसके स्तर को, यानी कौन सा खनिज देती है विटामिन डी, ये चीज़ बहुत पूछा गया है आपके। तो विटामिन डी आपको बता दिए हैं कि कैल्शियम को कंट्रोल करती है, कैल्शियम आपका कम बेसी होता है उसको कंट्रोल करती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि ध्यान दीजिए सी एक तरह से एसिड ही होता है, क्योंकि ये आपका खट्टे चीज़ों में पाया जाता है आपका, जैसे नींबू, अचार, तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, थायमिन, कैल्शियम नहीं, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, थायराइड्स। तो ध्यान दीजिएगा विटामिन सी की कमी से आपको बताए हैं स्कर्वी टाइप बीमारी होती है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और आयरन कमी से एनीमिया हो जाता है। अब देखिए स्कर्वी होता है आपका सी की कमी, रिकेट्स होता है आपकी डी की कमी से, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, और थायराइड्स होता है आपकी आयोडीन की कमी से। तो ये सब अलग अलग है, तो सी राइट आंसर है। संतरा और नींबू में कौन सा विटामिन भरपूर होती है? अब संतरा नींबू दोनों चीज़ खट्टे होते हैं, तो खट्टे चीज़ में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, ए डी नहीं। विटामिन ए की कमी से अंधापन वाला रोग है, और क्या है? अगला है विटामिन सी जब जल घुलनशील है, सही या गलत? तो ध्यान दीजिएगा 24 की बात किया है, तो सी जो है जल में घुलनशील है, ये बात सही है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत बादाम, केला, गाजर, चावल, गाजर। विटामिन ई 25वां क्वेश्चन आपका है, तो बादाम होता है विटामिन ई का मुख्य स्रोत बादाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? 26 से B1 का रासायनिक नाम थायमिन, राइबोफ्लेविन, सियासिन या पायरेक्टाक्सिन। तो इसका विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B12 की कमी से कौन सी समस्या जाती है? ध्यान दीजिएगा विटामिन कौन सी समस्या जाती है? तो विटामिन ए की हमसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टाइप
आपको हो जाता है, एमीनिया हो जाती है आपको। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो उसका विटामिन B का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम। सियासिन किसका रासायनिक नाम है? सियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम सियासिन है। विटामिन B12 मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से विटामिन कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा विटामिन सी मुख्य रूप से मांस में पाया जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है पैराडॉक्सिन। राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, पैराडॉक्सिन होता है रासायनिक नाम। ये आपका बी इज राइट आंसर। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान दीजिए, विटामिन B1 की कमी से इसको कहते हैं बेरी रोग। इसका भी रिकेट्स, एनीमिया नहीं, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में कई बार पूछा चुका है। ये पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अब तक का है। तो B9 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं फोलिक एसिड। गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, भ्रूण के सही विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, वजन को घटाने के लिए। ध्यान दीजिए, गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के सही विकास के लिए दी जाती है। थायमीन की कमी से शरीर में कौन सी समस्या जाती है? अगर थायमीन की कमी है तो शरीर में आपकी कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? थायमीन की कमी से ध्यान दीजिए, मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि दोष, रक्तचाप कम होना, थायराइड समस्या आ जाती है। तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है ये थायमीन की कमी से। अगला है आयरन की कमी से कौन समस्या होती है? अगर आयरन की कमी हो गई तो कौन सी समस्या आ जाती है? आयरन की कमी से ध्यान दीजिए, थायराइड्स तो होता नहीं, एनीमिया ये भाई बताया गया है, एनीमिया का रोग हो जाता है आपको थायराइड्स की कमी से। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केला, दूध, चावल, गाजर। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है दूध। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी सभी बताया था, आयोडीन की कमी एक घेघा रोग, रिकेट्स, स्कर्वी, थायराइड कैंसर। तो घेघा गाइटर बोलते हैं इसको, गले में होता है। जिंक शरीर में किसके लिए आवश्यक है? अगर जिंक आपके शरीर में है तो ये क्या करता है? आपका त्वचा की मरम्मत करता है, घाव भरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये सब तीनों करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। पोटेशियम की कमी से क्या हो सकता है? मांसपेशियों में ऐंठन, उच्च रक्तचाप, हृदय गति अनियमितता सभी। तो पोटेशियम की कमी से क्या होता है? ये तीनों चीज़ें होती हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। मैग्नीशियम किस प्रक्रिया में सहायक होता है? मैग्नीशियम क्या करता है आपका? कौन सी प्रक्रिया में ये सहयोग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम कैल्शियम का अवशोषण करता है, मांसपेशियों के कार्य करते हैं, एंजाइम क्रियाएं चलाता है। तो ये तीनों ऑप्शन होते हैं, तो डी इज राइट आंसर सभी। शरीर में सोडियम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सोडियम होता है, सोडियम Na बोलते हैं रसायन सोडियम, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊर्जा प्रदान करना, जल संतुलन बनाए रखना, एंजाइम सक्रिय करना, खून बनाना। तो जल संतुलन बनाए रखना एंजाइम सोडियम का काम होता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत कहाँ से होता है? तो एक सिंपल सा आइडिया है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, दूध, फल, चावल नहीं।
आयोडीन युक्त केवल नमक खाइए, आयोडीन आपको पर्याप्त मात्रा में। फ्लोराइड की कमी से किस अंग पर असर पड़ता है? अगर फ्लोराइड की कमी हो तो कमी से किस अंग पर असर इसका पड़ता है? फ्लोराइड की अगर कमी हो जाए तो असर कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यूज देखने को पड़ता है? तो फ्लोराइड की अगर कमी है तो आपका इसका असर आग, दांत, हड्डियाँ, त्वचा, दांत पर इसका असर पड़ता है। 45 जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है? अगर जिंक कम है शरीर के अंदर तो उसमें कौन सी समस्याएं आपको पैदा हो जाएगी? तो जिंक की कमी से ध्यान दीजिएगा, बाल झड़ता है, सही बात है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी से भी है, त्वचा रोग, ये भी सही है, सभी ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि डी ऑलवेज ध्यान दीजिएगा 95% जो होता है सही होता है, 5% की कॉल होती है कि नहीं सही हो, तो सभी तो लगभग लगाया ही करिए आप। 46 देखिएगा, विटामिन और खनिज शरीर में किसके लिए जरूरी है? ऊर्जा के लिए, शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए, पाचन में सुधार के लिए, सभी के लिए। तो इसका भी आपका राइट सी डी सही है, सभी के लिए। वसा घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी और सी। तो 47 का देखिएगा, तो एडेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एडेक जो होता है वसा घुलनशील है, अब बीसी क्या होता है? जल घुलनशील है। तो इसके लिए वाटर की जरूरत होती है और इसके लिए फैट की जरूरत पड़ती है, वसा। जल घुलनशील विटामिन, सीधे इसका बी, विटामिन बी और सी, आपका बी सही है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? हड्डियां अगर मजबूत बनाना है तो बताते हैं ना, कैल्शियम ज़्यादा खाइए, पोटेशियम और सोडियम, जिंक। तो कैल्शियम जो होता है आपका अधिक मात्रा में लेना चाहिए। 50 विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या आ जाती है? अगर विटामिन के है कमी है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को पड़ती है? खून का थक्का जमने में कठिनाई होती है, दृष्टि दोष होता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाती हैं या मांसपेशियों में कमजोरी रहती है। तो खून का थक्का जमना में कठिनाई होती है, ये आपकी कमियाँ हैं, विटामिन डी की कमी है। इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज का क्लास यहीं बंद होती है। हमारे सिस्टर में से बस एक ही अनुरोध है कि कृपया वो वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखिए, उससे आपको लाभ ही मिलेगा और जितना हो सके अधिक से अधिक लोग शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अगले दिन आते हैं। गुड नाइट्स।